नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। चाहे आप बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे रहे हों, चाहे आप दे रहे हों CTET, UP TET या फिर रिटन एग्ज़ाम, या फिर ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जिसमें आपने संस्कृत विषय यानी संस्कृत भाषा को ले रखा है, वहाँ पर ये टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। छोटा सा लेकिन इम्पॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बात हम कर रहे हैं बॉडी पार्ट्स के बारे में कि शरीर के विभिन्न अंगों के संस्कृत में क्या नाम होते हैं, शरीर के विभिन्न अंगों को संस्कृत में किन किन नामों से जाना जाता है, इसकी आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें और लाभान्वित हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हड्डी, ठीक, अस्थियों से शुरू करते हैं। हड्डी को संस्कृत में कहा जाता है अस्थि, ठीक। दूसरा है आपका अंगुली यानी फिंगर आपकी जो होती है उसको कहा जाता है अंगुली, ठीक। अगला है आपका निचला होंठ। देखिए आपके दो होंठ होते हैं, एक अपर लिप और एक लोअर लिप। तो जो आपका लोअर लिप होता है उसको हम अधर कहते हैं, यानी उसको कहा जाता है संस्कृत में अधरम। आपने देखा होगा जहाँ पर भी रसखान जी ने कई ऐसे जो कविताएं हैं, जो ऐसे दोहे हैं दिए हैं जहाँ पर श्री कृष्ण के बारे में बताया है, तो वहाँ पर जब वो मुरली बजाते हैं, उनकी मुरली बजाने की जब बात की जाती है तो वहाँ पर अधर शब्द का यूज़ किया गया है ना, अधर शब्द का प्रयोग किया गया। तो वही चीज़ें यानी अधर पर, क्योंकि बांसुरी कहाँ निचले होंठ पर रखकर बजाई जाती है, तो वहाँ पर अधर का यूज़ किया गया है। तो अधरम माने निचला होंठ। फिर अगला है आपका हाथ का अंगूठा। जो आपका हाथ होता है, हाथ के अंगूठे को अंगुष्ठ कहा जाता है। फिर बात आती है कि अगर निचला होंठ अधर है या अधरम है तो ऊपरी होंठ को क्या कहा जाता है। तो जो ऊपरी ओंठ होता है उसको ओष्ठ कहा जाता है। साधारणतया अगर हमसे कोई भी पूछता है कि ओंठ किसे कहते हैं या ओंठ को संस्कृत में क्या कहा जाता है तो हम ओष्ठ कह देते हैं, लेकिन वो दोनों ओंठ नहीं होते हैं। ऊपर के होंठ को कहा जाता है ओष्ठः या ओष्ठ, और जो निचला ओंठ होता है उसको हम अधर कहते हैं। फिर अगला आपका आता है माथा, ठीक, यानी आपका जो फोरहेड होता है उसको माथा कहा जाता है, तो उसको हम कहते हैं ललाटम या मस्तकम, ठीक, मस्तक या ललाट। फिर आपका आता है छाती, चेस्ट, जिसको हम कहते हैं उरह या वक्षः या वक्षः स्थलम, ठीक। उर मीन्स छाती, ये हम कहते हैं ना जैसे उर में बसाया है, हृदय में बसाया है, तो वही चीज़ यहाँ पर ले रहे हैं अर्थ उसका, छाती, ठीक है, उरह और वक्षः स्थलम। आगे सिर। अब आपका आता है सिर। सिर को क्या कहा जाता है? सिर को कहा जाता है सिरः या शीर्षम। नेक्स्ट है आपका पेट। पेट यानी उदरम। पुतली, आँख की पुतली, उसको कहा जाता है कनीनिका। फिर आता है मूंछ, शमश्रु। ये कई एग्जाम्स में पूछा गया है, मूंछ को संस्कृत में क्या कहा जाता है, तो शमश्रु। फिर अगला है आपका खोपड़ी यानी कपालः। जो आपका जो स्केलेटन सिस्टम में जो आपका होता है खोपड़ी का, आपने देखा होगा, तो वो उसको कपाल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है गाल यानी कपोलः। नेक्स्ट है आपका पैर यानी चरणः। अगला है खून या रक्त को क्या कहते हैं, तो रक्तम या रुधिरम। अगला आता है आपका भुजा को कहा जाता है बाहु मीन्स भुजा। हम कहते हैं ना कि वो बहुत बाहुबली है, बलशाली है, यानी उसके बाजुओं में बल है, भुजाओं में बल है, बाहुबली, भुजाओं में बल रखने वाला, तो भुजा यानी बाहु। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप इस तरीके की
PDFs या ये PDF लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9496369356। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स लेने की प्रक्रिया को जान सकते हैं। नंबर है 9496369356। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको सारी प्रोसेस बता दी जाएगी। अगला आपका है जिगर, ठीक, जिगर यानी कि यकृतः। नेक्स्ट है भौं, भ्रू, रीढ़ की हड्डी, मेरुदंडः। ये आपने कई बार साइंस में भी पढ़ा होगा। अगर आपने हिंदी मीडियम से स्टडी की है तो कई बार रीढ़ की हड्डी की जगह मेरुदंड ये शब्द आता है, ठीक है, क्योंकि शुद्ध भाषा में मेरुदंड ही होता है, तो मेरुदंडः, ठीक। उसके बाद आपका आता है कलाई, जो आपकी हाथ की कलाई होती है, तो उसको कहा जाता है मणिबंधा, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका दिमाग, ठीक, तो दिमाग को कहा जाता है मस्तिष्कः। कंधा, स्कंदः। हृदय या दिल, तो हृदयम। उसके बाद हाथ, हाथ को कहा जाता है करः, हस्तः, पाणिः, ठीक। उसके बाद है पलक, पलक यानी कि पक्ष्मः, पलक को कहा जाता है पक्ष्मः। नेक्स्ट है आपका आँख। आँख के तो पर्यायवाची ही आपको बहुत सारे आते होंगे, और आँख के जो पर्यायवाची हैं वो कई सारे संस्कृत में ही हैं। तो अगर आँख के पर्यायवाची भी आपको पता है तो बहुत इजीली आप इसको जान सकते हैं। तो आँख को कहा जाता है नेत्रम, लोचनम, नयनम और चक्षु, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कान, कान यानी कि कर्णः और श्रोतम। अगला है आपका बाल, बाल यानी कि केशः या शिरोरूह, ठीक है, शिरोरूह। नाक, नाक को कहा जाता है नासिका। नाखून, नाखून यानी कि नखः। फिर है आपका नेक्स्ट दांत, दांत को संस्कृत में कहा जाता है दंतः। अगला आपका आता है जीभ, जीभ को कहा जाता है जिह्वा या रसना, यानी जिससे रस की बारे में पता चले, रस का स्वाद आए, रस आए, तो रसना, ठीक। उसके बाद है त्वचा, त्वचा यानी कि चर्मः, चर्म, ठीक, और त्वक, दो नामों से हम त्वचा को संस्कृत में जानते हैं। चर्मः आपने सुना होगा कि चर्म रोग हो गया, चर्म रोग यानी कि त्वचा का रोग, ठीक। तो चर्मः यानी त्वचा, और त्वक, त्वक भी त्वचा। फिर है आपका गर्दन, गर्दन यानी कि ग्रीवा, ठीक। और है आपका अंतिम गला, गला यानी कि कंठः, ठीक। तो ये थे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट शरीर के अंगों के नाम। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक ज़रूर रहेगा। वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स होते हैं तो हमें वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेशन मिलता है। किसी भी तरीके की आप तैयारी कर रहे हो, आप टेट, सीटेट या फिर नेट या अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। शाम को इवनिंग में हमारी 6:30-7 बजे से लेकर 9 बजे तक लाइव क्लासेस चलती हैं। आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपनी तैयारी कीजिए, सर लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको पता चलता रहे कि लाइव क्लास स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों, फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। किसी भी तरीके की जानकारी के लिए हमारे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।